भारतवर्ष की पावन धरा पर विभिन्न धर्मों संप्रदायों का अद्भुत संगम है। ये संगम भारत की पावन वसुंधरा को एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। देवभूमि पर संगम के रूप में पाए जाने वाले धर्मों में से एक है जैन धर्म। जैन धर्म अपने में अनेकों विभिन्नताओं को समेटे हुए है। अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म की अपनी अलग संस्कृति एवं विशिष्ट पहचान है। जैन धर्म में पूजा विधानों का विशेष महत्व है। तीर्थंकरों द्वारा स्थापित इस धर्म में पूजा विधानों को श्रावक का कर्तव्य बताया गया है। जैन धर्म के विभिन्न विधानों में से एक है नवकेवल लब्धि विधान। श्री 1008 नवकेवल लब्धि विधान की रचना परम पूज्य गणिनी आर्य का विदुषी रत्न 105 श्री चंद्रमती माता जी ने की है, जिसमें उनको परम पूज्य 105 श्री दक्षमती माता जी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये विधान 24 तीर्थंकरों के 13वें गुण स्थान में प्राप्त 9 लब्धियों क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्तव, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान एवं क्षायिक चरित्र का पूजन एवं स्तुति है। ये लब्धियां वीरराग तीर्थंकरों को ही प्राप्त होती हैं। श्री 1008 नवकेवल लब्धि विधान की रचना करने वाली आर्य का श्री चंद्रमती माता जी का जन्म संवत 2005 में दीपावली के पावन पर्व पर नावा राजस्थान में हुआ था। इनके पिता सीताराम सेठ तथा माता ब्रजेश्वरी बाई थी। दीपावली के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रोशनी रखा गया। आयु बढ़ने के साथ साथ माताजी अपना अमूल्य समय धर्म ध्यान में व्यतीत करने लगी। अतिशय क्षेत्र महावीर जी में आचार्य कल्प 108 श्री श्रुतसागर जी महाराज से पंचम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए और संघ में आचार्य कल्प 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज से नागौर शहर में आर्यिका दीक्षा प्राप्त कर आर्यिका श्री चंद्रमती नाम प्राप्त किया। नव केवल लब्धि विधान की रचना में अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने वाली श्री दक्षमती माता जी का जन्म 7 नवंबर 1959 में कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन राजस्थान के साबला नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रतनलाल जी व माता का नाम रूपाली बाई था। माता पिता ने स्नेह से कन्या रत्न का नामकरण विद्यावती किया। माता जी को शीघ्र ही संसार से विरक्ति हो गई। माता जी ने अपने परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज से वैशाख कृष्ण 13 दिनांक 14 अप्रैल 1988 को आर्यिका शिक्षा प्राप्त की और उनके गुरु ने माता जी में सभी गुणों की दक्षता देखते हुए उन्हें दक्षमती नाम प्रदान किया। माताजी पिछले 32 वर्षों से श्री चंद्रमती माता जी के पावन सानिध्य में अपने ज्ञान को निरंतर वृद्धिगत कर रही हैं। युगल आर्यिका के प्रयासों से रचित श्री 1008 नवकेवल लब्धि विधान का प्रथम पाठ 27 मार्च 2009 से 29 मार्च 2009 तक जैन सभा नई दिल्ली एवं नव केवल लब्धि विधान समिति के
तत्वाधान में गणिनी आर्यिका श्री चंद्रमती माताजी एवं दक्षमती माताजी के पावन सानिध्य एवं आशीर्वाद से जैन निशी टेम्पल, जैन हैप्पी स्कूल, कनॉट प्लेस, दिल्ली के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस पावन पाठ का आयोजन दिल्ली ही नहीं अपितु भारतवर्ष में प्रथम बार संपन्न हुआ है। आर्यिका युगल के आशीर्वाद एवं आशीर्वचनों से सुशोभित इस समारोह में 1100 जोड़ों को इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विधान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ समूचे भारतवर्ष से श्रद्धालु एवं धर्म प्रेमी बंधु सम्मिलित हुए। श्री 1008 नवकेवल लब्धि विधान को संपादित करने के लिए संवशरण के रूप में 24 तीर्थंकरों के रूप में एक अद्भुत मंडल का निर्माण किया गया। विधान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने 4 मुख्य दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं 4 विदिशाओं पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह, भरत और एरावत क्षेत्र में कतारबद्ध बैठ भगवान तीर्थंकर के चरणों में अपनी भक्ति के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस विधान को मुंबई से आए प्रकांड पंडित प्रदीप जी ने अधिष्ठापित कर पूर्ण विधि विधान से इसे संपन्न करवाया एवं भोपाल के कुलदीप कुमार बसंत ने अपनी वाणी की स्वर लहरियों से संपूर्ण वातावरण को भक्ति रस से सराबोर किया। सांगली, कोल्हापुर एवं बेलगाम से आए वीर सेवा दल के 29 सदस्यों ने समारोह की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसके अतिरिक्त श्री अशोक कुमार जैन जी के साथ साथ कई अन्य व्यक्तियों ने भी अपने निस्वार्थ सेवा भाव से इस पावन विधान के सर्वप्रथम पाठ के सफल आयोजन में अपना अद्वितीय योगदान दिया। सत्ताईस मार्च 2009 दिन शुक्रवार की प्रातःकालीन बेला दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित भव्य अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर से गणिनी आर्यिका विदुषी रत्न 105 श्री चंद्रमती माताजी एवं परम पूज्य 105 श्री दक्षमती माताजी के पावन सानिध्य में भगवान महावीर की घट यात्रा आरंभ हुई। अनेकों श्रद्धालुओं ने इस पावन घट यात्रा में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भाग लिया। पग पग पर भगवान जिनेंद्र की भक्ति से सराबोर पावन घट यात्रा ने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। अंततः भगवान महावीर के जयकारों के साथ ये भक्ति यात्रा जैन हैप्पी स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुई। यात्रा समाप्ति के पश्चात भगवान महावीर की पालकी को तीर्थंकरों के सुंदर
एवं अद्भुत मंडल पर प्रतिष्ठापित किया गया। पाल की प्रतिष्ठापना के बाद कलश के जल से संपूर्ण प्रांगण को पवित्र किया गया। इस पावन अवसर पर विधान के मुख्य अतिथियों श्री आर के जैन, श्री चक्रेश जैन, श्री निर्मल कुमार सेठी, श्री संपत सेठी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। युगल गणिनी आर्यिका के सानिध्य एवं आशीर्वाद से मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में श्री नवकेवल लब्धि विधान पुस्तक का विमोचन किया गया। इन गतिविधियों के उपरांत युगल आर्यिका ने अपने आशीर्वचनों से उपस्थित श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। जब समूह शरण के अंदर गंधकुटी के अंदर जब भगवान तीर्थंकर विराजमान होते हैं तो क्या सिंहासन पर विराजमान होंगे भगवान? हमारे जैसे बैठते हैं क्या? नहीं। क्यों? 4 अंगुल भगवान ऊपर विराजमान रहते हैं। जब बिहार होता है तब भी देवों के द्वारा कमलों की रचना होती है, उसको भी टच नहीं करते। उसके ऊपर भी 4 अंगुल अधर में चलते हैं। तो भगवान में इस प्रकार की रीतियाँ, इस प्रकार की लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो भगवान के द्वारा किसी भी जीवों को कोई बाधा नहीं होती है और भगवान भी परतंत्र नहीं रहते। उसके अलावा 3 दिन में सब 9 लब्धियों का विशेष वर्णन करेंगे। दान, आप लोग तो आहार दान देंगे, औषध दान देंगे, ज्ञान दान देंगे, अभय दान देंगे। तीर्थंकर भगवान के पास में क्या है? वो कौन सा आपको आहार दान देंगे, कौन सा आपको शास्त्र देंगे, कौन सा आपके पास औषधि देंगे, क्या करेंगे? लेकिन जो समूह शरण के अंदर भगवान विराजमान होते हैं अथवा जहाँ जहाँ भगवान का विहार होता है तो 12 योजन पर्यंत, 12 योजन 4 कोस का 1 योजन, बल्कि 125 किलोमीटर के आसपास तक कोई दुर्भिक्ष नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आधि नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई संकट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट मानव के पास में नहीं रहता। भगवान के समूह शरण में हम लोग जाते हैं तो किसी को भूख नहीं लगती। यहाँ तो बैठे बैठे भूख की वेदना होती तो जयकार नहीं लगा सकते, लेकिन भगवान के समूह शरण के अंदर न भूख की बाधा है न प्यास की बाधा है। ये अंधे, लूले, लंगड़े ऐसे ऐसे मानव भी 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके समूह शरण में चल जाते हैं। गिरनार की यात्रा करते हैं तो कितनी सीढ़ी चढ़ते हैं? 11,000। और कितने समय में? 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा में जा करके वापिस आ पाएंगे। लेकिन समूह शरण के अंदर 20,000 सीढ़ी एक हाथ की ऊंची, छोटी छोटी नहीं, एक हाथ की ऊंची सीढ़ियां भी अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर, चाहे लूला, लंगड़ा, रोगी, अच्छा बुरा कैसा भी मानव क्यों न हो, एक अंतर मुहूर्त में सभी सीढ़ी चढ़ करके पार हो जाता। ये मानव की शक्ति नहीं है, ये तीर्थंकर का अतिशय है। शिखर जी के पहाड़ की वंदना करते हैं। अगर ऐसे घर के जीने में 4 बार चढ़ेंगे तो कहेंगे नहीं, लिफ्ट की आवश्यकता है, लेकिन शिखर जी की वंदना